अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश व आबाद रखे, आमीन। तो आज मैं बना रही हूँ सुरख लोबिया। तो उसकी रेसिपी मैं लेकर आई हूँ। तो उस सबसे पहले मैंने लोबिया को भिगो के रख दिया था। तो 2-3 घंटे के लिए मैंने भिगो के इसे रख दिया था। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसे पूरी रात भिगो के रखते हैं, लेकिन मैंने 2-3 घंटे भिगो के रखा है। तो ये अच्छी तरह से फूल गया था। उसके बाद फिर इसे मैंने नमक डाल के बॉईल कर लिया है। तो इसे मैं तो बॉईल करके बनाती हूँ तो ज़्यादा अच्छा सा बनता है, आपकी मर्ज़ी है। साथ ही बॉईल करते वक्त साथ ही चीज़ें डाल दें, जैसे प्याज, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी। तो फिर ऑयल डाल के भून लेते हैं, लेकिन मैंने इसे बॉईल किया और उसके बाद मैंने इसके लिए मसाला बना रही हूँ। प्याज हल्के से ब्राउन करूँगी, फिर इसमें मैं टमाटर, जो मिर्ची हैं, जो मसाला जात हैं वो मैंने रखे हुई हैं। प्याज थोड़ी सी ब्राउन हुई है तो फिर मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तो ये देखें, ये मेरा मसाला बन रहा है। ये अच्छी तरह से बन जाएगा तो फिर मैं इसमें जो मैंने बॉयल लोबिया रखा हुआ है वो इसमें मैं डाल दूँगी। लोबिया चावल के साथ भी बहुत ही मज़े का लगता है, यम्मी सा। क्योंकि सुरख लोबिया के साथ बॉयल चावल हों तो क्या ही मज़ा है। तो ये देखिए, ये मेरा लोबिया कितना मज़े का गल चुका है। तो अब इसे मैं जो मसाला बनाया है उसमें शामिल कर दूंगी। ये देखिए, ये मेरा मसाला हो गया है तैयार। अब मैं इसमें लोबिया शामिल करने लगी हूँ। शामिल कर दिया है। थोड़ी सी इसकी मैं भुनाई करेंगी क्योंकि ये तो ऑलरेडी गला हुआ है, लेकिन थोड़ा सा मिक्स करूँगी और फिर थोड़ा सा पानी इसमें मैं शामिल कर दूँगी ताकि अच्छी तरह से मसाला जो है वो लोबिया के अंदर रच बस जाए। तो ये देखिए, अब मैंने इस लोबिया मसाले में डाल दिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है, 1/2 कप, ताकि ये अच्छी तरह से मसाला मिक्स हो जाए। तो ये मेरा लोबिया हो गया है तैयार। इसके ऊपर मैंने सब्ज़ मिर्चें, धनिया शामिल किया है। आपको ये रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।